हाय गाइस, वेलकम बैक। सो बॉस, कल्कि को लेकर के हमेशा यूं तो कोई ना कोई अपडेट्स आ रही हैं और मैंने आपसे कहा था कि ऑलरेडी इस फिल्म का अनऑफिशियल प्रमोशन स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अब एक लेटेस्ट और एक बहुत बड़ी ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है ऑन द कल्कि रिलीज डेट। फर्स्ट ऑफ ऑल एक ये चीज और दूसरी ये चीज, कल्कि की स्टोरी को लेकर के बहुत बड़ा रेवलेशन खुद नाग अश्विन ने हमारे को बताया है। उसके बारे में बात होगी इस वीडियो में। वीडियो को अंत जरूर देखना, चैनल कर लेना सब्सक्राइब। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि यार दिस मूवी कल्कि इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ रिपल्स। अब क्या हो रहा था कि ना काफी लंबे समय से इसको लेकर के कोई ना कोई ऐसी बातें आ रही थी, आगे सामने आ रही थी कि भाई फिल्म के ऊपर काम चल रहा है, अभी तक तो काम कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तक तो शूट शेड्यूल चल रहा है, अभी तक तो डांस नंबर पे काम चल रहा है, ये कब तक काम पूरा होगा, ये अपने निर्धारित डेट पर रिलीज होती हुई बड़ी ही मुश्किल से दिख रही है कि ऐसा नहीं होने वाला है कि अपने सेट डेट पर रिलीज हो जाएगी। लेकिन ऐसा बार बार भी आता रहा, बार बार अनऑफिशियली आता रहा कि भाई एवरीथिंग इज गोइंग ऑन ट्रैक, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन ट्रैक। हम ये भी देख रहे थे कि कई ऐसे ऑफिशियल सोर्सेज हैं जो कि सोशल मीडिया पर बार बार ये श्योर भी कर रहे थे कि सब कुछ ट्रैक पे चल रहा है, कोई भी डिले नहीं है। लेकिन फिर भी रूमर मिल्स जो है वो चलती रहती हैं, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी चलती रहती है प्रभास की फिल्मों के आसपास। वैसे भी नेगेटिविटी काफी ज्यादा होती है, लेकिन अब जाकर नाग अश्विन ने ये बात साफ तौर पर क्लियर कर दी है। हमने अभी एक दिन पहले एक वीडियो एक और देखा था ना छोटा सा, जिसमें कि प्रभास है, उनका फुट ऐसे ऐसे टैप हो रहा है और उसमें भी डेट लिखी हुई है, लेकिन वो भी काफी नहीं था, मुझे लगता है रूमर मिल्स फिर भी बंद नहीं हुए। उसके ऊपर अब जाके एक और बड़ी अपडेट नाग अश्विन ने खुद अपने आप से कही है कि कल्कि 2898 एडी रिलीजिंग ऑन 9th ऑफ मई। और उसके बाद एक बड़ी बहुत बड़ी चीज जो बोली गई है वो है इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा थीम रेवलेशन। अब क्या होता है, फिल्मों की कहानियां तो वैसे बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं, लेकिन जब हम कल्कि की बात करते हैं, कल्कि का तो टॉपिक ही इतना कॉम्प्लेक्स है, इन अ गुड सेंस, इन अ डेंस इंफॉर्मेशन सेंस, कि जिनको बहुत इंफॉर्मेशन, जो लोग बहुत इंफॉर्मेशन हंग्री होते हैं, जिनको ऐसी कहानियां सुनने में मजा आता है, जैसे हम गेम ऑफ थ्रोन्स देखते हैं, जो हमने सलार में भी देखा कि कहानी में से कहानी, सब प्लॉट्स काफी है, कैरेक्टर्स बहुत सारे, इट्स अ वास्ट स्टोरी लाइक बाहुबली एज वेल। यहाँ पे कल्कि के केस में नाग अश्विन ने ये बात साफ तौर पर बताई है, ये अभी कुछ देर पहले ही आया है कि कल्कि की कहानी शुरू होगी महाभारत से, ओके, और अंत होगी कल्कि 2898 एडी का जो समय है उस टाइम से। अब सुनो सारी की सारी कहानी, जिनको नहीं पता है महाभारत का कॉन्टेक्स्ट मैं बताती हूँ। देखो, वैसे तो अगर हम इस महाभारत, ये किस सदी में हुई थी, महाभारत कब घटित हुई थी, उसके कॉम्प्लेक्सिटी में चले जाएंगे ना, तो वो बहुत सारे स्क्रिप्चर्स हैं, बहुत सारी चीजें उस पर लिखी गई हैं, बहुत सारे ग्रंथ, वेद, पुराण, बहुत कुछ है जो कि, और बहुत सारे पेपर्स भी उसके ऊपर लिखे गए कि भाई इस साल में शुरू हुई थी। वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मेरे और आपके लिए, दोनों के लिए समझना मुश्किल है, और मुझे तो आई विल टेक ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ रिसर्च टू एक्चुअली रीच टू अ कंक्लूजन कि भैया इस साल में हुआ था। क्योंकि उस क्या होता है, जब हम हिस्ट्री के इतने पुराने पन्ने जब खंगाल के देखते हैं, तो अलग अलग पर्सपेक्टिव्स होते हैं, अलग अलग उसके डेरिवेशंस होते हैं, और जो मैं बोलूंगी जरूरी नहीं है वो डेट्स आपने कहीं सुनी हो, कोई आपके बैक ऑफ द माइंड हो, या आपके पास कोई और स्क्रिप्चर हो, कोई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हो, वो आपसे मैच करता हो। सो मैं आपको एक सिंपल भाषा में मोटा मोटी ये बता देती हूँ कि 6000 साल पुरानी कहानी है, 6000 साल के स्पैन में घटी हुई ये कहानी है कल्कि की। तो अब आप ये सोचो, अभी हम एडी में बात कर रहे हैं, एडी में चल रहे हैं 2898, अभी हम 2024 में है, 2898 एडी में जाके कल्कि का अवतार होगा, ऐसा कुछ इस कहानी में हमारे को दिखने वाला है। ठीक है, 3 पार्ट्स में तो है ये फिल्म, लेकिन जिस शुरुआत की वो बात कर रहे हैं नाग अश्विन, वो शुरू होती है महाभारत के समय से। यानी कि आप लगा लो करीब करीब, और अगर अभी ये 2898 की हम बात करते हैं तो करीब करीब 3200 ईयर्स और पहले, अभी से 3200 ईयर्स और पहले, तो 6000 इस तरीके से टोटल बैठेगा, बनेगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इन माय मैथ्स, बट ऐसी कुछ कहानी का स्पैन होने वाला है। अब मैं आपको बताऊं कि कलयुग की शुरुआत कब हुई थी। अगर एक छोटा सा, आई एम नॉट पुटिंग यू इन एनी कॉम्प्लेक्सिटी, भाई आप खो ही जाओ इंफॉर्मेशन में, लेकिन माना यह जाता है कि महाभारत का जब वॉर हुआ था, उसके बाद, उसके करीब करीब 35 सालों के बाद, और मेरे ख्याल से श्री कृष्ण ने जब मोक्ष को प्राप्त हो गए थे, उसके बाद कलयुग की शुरुआत हुई थी। क्योंकि जब वो गए थे तो उन्होंने ये प्रॉमिस किया था, अपने लोगों से कहा था कि मैं फिर से अवतार लूंगा और मैं कलयुग में अवतार लूंगा, और उस वक्त पे लूंगा जिस वक्त पे सबसे ज्यादा क्राइम होगा, सबसे ज्यादा मेरी जरूरत होगी, और उस वक्त पे मैं आके फैसला करूंगा, हर चीज का न्याय दिलाऊंगा। ठीक है, ये हुआ था बहुत साल पहले जब महाभारत की वॉर हुई थी, उसके बाद ऐसा हुआ था। ठीक है, सो अब महाभारत की वॉर के समय पर से ये कहानी की शुरुआत होती है। क्या प्रभास का कैरेक्टर भगवान श्री कृष्ण का कैरेक्टर होने वाला है? क्या प्रभास का कैरेक्टर तो कल्कि का कैरेक्टर है ही, कहा जा रहा है कि कल्कि का कैरेक्टर ये। एक मैंने और थियोरी सुनी थी
कि दीपिका का जो कैरेक्टर है वो कल्कि का अवतार है। ये भी थ्योरी मैंने सुनी थी, आई एम नॉट किडिंग, ये भी कहीं आया था न्यूज में। हाउ ट्रू इज दैट आई डोंट नो, बिकॉज वो जो अवतार आएगा क्या वो एक मेल फॉर्म में आएगा या वो एक फीमेल फॉर्म में आएगा, वी डोंट नो, एंड इट कुड बी अ सरप्राइज। बट एज ऑफ नाउ अगर हम प्रभास को लेकर के चलते हैं तो प्रभास मतलब श्री कृष्ण का जो अवतार था, वो जो विष्णु अवतार थे श्री कृष्ण, वो वहां से कहानी आती है आती है आती है, आएगी आएगी आएगी, मतलब वहां से शुरुआत होगी। या तो वो सेकंड पार्ट में नजर आएगा या वो फर्स्ट पार्ट में ही नजर आ जाएगा, वो वाली पुरानी हिस्ट्री। क्योंकि यूजुअली क्या होता है, इस तरीके की स्टोरी टेलिंग जो होती है वो नॉन लीनियर होती है। अब नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग भी मैं आपको बता देती हूँ क्या है। एक होती है सीधी सपाट कहानी चलती जा रही है, मैंने आपको कहानी बताई, ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा, कहानी खत्म, दी एंड। नॉन लीनियर ऐसी होती है जैसे हमने सलार में देखा है कि सलार में या बाकी जैसे बाहुबली में भी हमने देखा था कि पहले प्रेजेंट दिखा दिया है आपको, प्रेजेंट में पता है ये बंदा है सामने, लेकिन इसकी हिस्ट्री क्या थी और इसका आगे फ्यूचर क्या है वो हमें नहीं पता। तो फिर वो पास्ट में जाती है कहानी, फिर से प्रेजेंट में आ जाती है, फिर पास्ट में जाती है, फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। बाहुबली में देखा था ना हमने कि एक नॉन लीनियर कहानी चल रही है जिसमें एक नैरेटिव जो है एक थर्ड पर्सन नरेट कर रहा है कहानी। ये बहुत अच्छी रहती है और ये बहुत एंगेजिंग होती है ऐसी नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग। आई जस्ट लव दैट। सो वो जो कहानी जो चली आ रही है वो महाभारत वाला जो पार्ट है, हो सकता है हमको सेकंड पार्ट में कल्कि के नजर आए या फिर हमको फर्स्ट पार्ट में ही दिखाई दे जाए अगर लीनियर स्टोरी टेलिंग चली तो। नहीं तो मैं पर्सनली चाहती हूँ कि हम सबसे पहले सबसे लास्ट वाले देखें, यानी कि कल्कि का अवतार देखें, उसके बाद पीछे जाएं। उससे क्या होता है कि ऑडियंस बहुत ज्यादा ना इंटैक्ट रहती है, कहानी से जुड़ी रहती है कि अच्छा हाँ ये हुआ था, अब इसकी हिस्ट्री क्या होने वाली है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि इसके साथ ऐसा क्या हुआ था, इस कैरेक्टर के साथ, या फिर पहले की कहानी में क्या कुछ था। अब ये सब कुछ चल रहा है। कहानी का मैंने आपको बता दिया, स्टोरी इज रिवील्ड, स्टोरी लाइन इज रिवील्ड, नॉट स्टोरी। स्टोरी लाइन एक थीम जो है वो पता चल गई है कि 6000 साल पुरानी पहले जो एक खत्म हुआ था उसकी शुरुआत हुई है, और फिर वो 6000 का पूरा टाइम स्पैन यहाँ पे, 6000 साल का पूरा टाइम स्पैन यहाँ पे नजर में आएगा। इट्स नॉट अ इजी थिंग टू डू, इट्स जस्ट नॉट इजी। पहली चीज तो ये महाभारत जैसे कॉन्सेप्ट को में से कुछ बनाना, और उसके बाद वो जो हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड था उसमें कितने वैलिडेटेड पॉइंट्स थे कितने नहीं थे, और क्या आज भी माना जाता है क्या आज भी नहीं माना जाता है, कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत बढ़ जाती है। और फिर आगे चलो हम फ्यूचर तो फिर भी थोड़ा बहुत फिक्शन डाल सकते हैं, थोड़ा किसी ने देखा नहीं है वो, लेकिन हिस्ट्री में फिक्शन नहीं आ सकती। हिस्ट्री हैज टू बी रियल टू द वाई। ओके, सो ये जो चीज है, अब मैंने इसके कुछ रिएक्शंस ये भी सुने जैसे ही ये न्यूज आई ना, सबसे पहले रिएक्शन आने शुरू हो गए, आदि पुरुष 2 आ रही है, आदि पुरुष 2 आ रही है, आदि पुरुष 2 में मतलब प्रभास का जो एक एंड मैं दाद देती हूँ प्रभास की खुद की, वो हर बार एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक उठाते हैं। बाहुबली वॉज कॉम्प्लेक्स बट वो सिंप्लीफाई करी थी राजमौली ने, ठीक है। बाहुबली वॉज वेरी कॉम्प्लेक्स, माहिष्मती का एक अपना किंगडम बनाना फिक्शनल तरीके से, बस एक चीज है कि वो फिक्शन था, इसलिए फिक्शन में फ्रीडम होती है, और फ्रीडम होती है जहां पे वहां पे कॉन्ट्रोवर्सीज कम होती है। लेकिन हिस्ट्री में कोई फ्रीडम टू फिक्शन नहीं होती है। हिस्ट्री में यू हैव टू स्टिक टू द फैक्ट्स एंड दैट हैव टू बी 100% वैलिडेटेड हर जगह से। नहीं तो क्या होता है, आदि पुरुष में लोग क्या हो रहा था, आदि पुरुष में लोग कमियां ढूंढ रहे थे इन द वीएफएक्स। कहानी में कोई कमी नहीं थी क्योंकि रामायण ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बार बार हमने जो सुनी है, दिखाई गई है, पता है हमारे को, हमको याद है। अब महाभारत में क्या हुआ था हम महाभारत भी जानते हैं, लेकिन क्योंकि उसमें सब प्लॉट्स बहुत थे, कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत थी, महाभारत वाज कॉम्प्लेक्स। सो वहां से कहानी उठाना और उसके बाद उसको बनाना, हैट्स ऑफ टू द टीम नाग अश्विन ऑफ कोर्स, कि उन्होंने इतना कॉम्प्लेक्स टॉपिक चूज किया है। एंड आई होप कि इसको कोई भी नेगेटिव फ्लैग ना सुनने को मिले। लेकिन हाँ, ये ऑन द ब्रिंक हमेशा रहेगी। ऑन द ब्रिंक इसलिए रहेगी क्योंकि लोग कुछ ना कुछ नए अपने फैक्ट्स वगैरह ढूंढ ढांड के लेके आएंगे, नहीं ऐसा तो नहीं हुआ था, ऐसा तो कुछ नहीं था, ये तो इस साल में हुआ था। तभी तो मैंने आपको अभी के वीडियो में भी कोई ईयर्स नहीं बताए, कोई डेट्स नहीं बताई, क्योंकि हर जगह इंटरनेट पे अलग अलग चीजें मेंशन्ड है। तो आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, बट आई एम टेलिंग यू कि ये कुछ है, ऐसी कोई स्टोरी लाइन है इस तरीके का हमको देखने को मिलेगा यहाँ पर। सो बट आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड आफ्टर दिस, और मुझे ऐसी कॉम्प्लेक्स कहानियां बहुत पसंद आती है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे सलार भी इसीलिए बहुत पसंद आई थी क्योंकि इट हैज सो मच ऑफ स्कोप ऑफ इमेजिनेशन। बस सलार के साथ पॉजिटिव एक चीज क्या है, कॉम्प्लेक्स कहानियों के साथ एक मेरी शर्त जरूर रहती है कि वो फिक्शन हो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि फिर उसमें आप एक चीज इधर की उधर कर भी दोगे तो फांसी नहीं चढ़ाएगा आपको कोई ये नहीं बोलेगा कि भाई आपने गलत चीज बोली है, हाउ कुड यू। अब यहाँ पर महाभारत का बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है महाभारत की, और तो महाभारत के ऊपर अब बहुत कुछ बन रहा है, बॉलीवुड भी कई चीजें बना रहा है, महाभारत के ऊपर फिल्म भी बन रही है। मगर मैं आपसे इतना ही कहूंगी कि यहाँ पर साउथ के जो जितने भी डायरेक्टर्स हैं वो बहुत रिस्पॉन्सिबली इन टॉपिक्स को उठाते हैं, एंड आई एम 100% श्योर दैट फुल जस्टिस जो है वो एक्टर्स ने, नाग अश्विन ने, उनकी टीम ने, उनके वीएफएक्स ने, उनकी एवरीथिंग, द एंटायर यूनिट ऑफ कल्कि 2898 AD ने किया होगा। सो यार, हर दिन के साथ ये फिल्म ना जायंट बनती चली जा रही है फॉर मी, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट।
आई जस्ट कांट वेट फॉर दिस मूवी। अब क्या होगा आगे चल के कहानी में और कितनी चीजें होने वाली हैं, अभी तो देखो सिर्फ एक लाइन उन्होंने बताई है तो हमने इतना लंबी बातचीत कर ली है। सोचो जब फिल्म आएगी तो इसमें कितने सारे और कितना कुछ होगा डिस्कवर करने के लिए, ठीक है। सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट, बट आई एम रियली हैप्पी आफ्टर दिस न्यूज। एक तो डेट रिकन्फर्म हो गई है, डायरेक्टर ने कंफर्म कर दी है, और दूसरी चीज ये कि कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आगे चल के देखते हैं क्या कुछ होता है इस वीडियो, आगे चल के देखते हैं क्या कुछ होता है इस फिल्म से रिलेटेड। जो कुछ भी अपडेट्स हैं वो मैं आपको बताती रहूंगी। तब तक स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल दी अपडेट्स। इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ thumbs up, don't forget to share it, and don't forget to subscribe to my channel, which is called Story Find.